हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग ऑलरेडी उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन था ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखिए कंसिडर किया हुआ बोर्ड पे, लैप्लास ऑफ cos 4t। लैप्लास ऑफ cos 4t याद कीजिए, फॉर्मूला क्या था, cos 80 इक्वल टू s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो cos 40 इक्वल टू क्या होगा, cos 40 इक्वल टू cos लैप्लास ऑफ cos 4t इक्वल टू क्या हो जाएगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह पे कितना है 4 मीन्स ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। दिस इज द लैप्लास ऑफ cos 4t। लैप्लास ऑफ t के पावर 4 का क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ t के पावर n इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, गामा n प्लस 1 अपॉन एस टू पावर n प्लस 1, या फिर फैक्टोरियल n अपॉन एस टू पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं गामा 4 प्लस 1, गामा 4 प्लस 1 अपॉन एस टू पावर 4 प्लस 1, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 अपॉन एस टू पावर 5, फैक्टोरियल 4 अपॉन एस टू पावर 5, फैक्टोरियल 4 अपॉन एस टू पावर 5। इसका मतलब इसको और सिंप्लीफाई करें हम लोग तो 4 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन एस टू पावर 5, कितना हो जाएगा, चढ़ती है 12, 12 से निकल 24, 24 अपॉन एस टू पावर 5, 24 अपॉन एस टू पावर 5। ठीक है, याद रखिए गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n तभी होता है, फैक्टोरियल n तभी होता है जब आपका वो फंक्शन इंटीजर के फॉर्म में हो, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं इसका इस फॉर्म में बात करते हैं t के पावर माइनस हाफ, लैप्लास ऑफ t के पावर माइनस हाफ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, लैप्लास ऑफ माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन एस टू पावर n प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, गामा हाफ अपॉन एस टू पावर हाफ लिख सकते हैं, ये गामा हाफ अपॉन एस टू पावर, गामा हाफ अपॉन एस टू पावर हाफ। इसको और सिंप्लीफाई करते तो 1 बाई रूट अंडर, सॉरी गामा 1/2 की वैल्यू कितना आया था, गामा हम लोग जब गामा फंक्शन पढ़े थे गामा हाफ की वैल्यू कितना आया था, गामा हाफ की वैल्यू कितना आया था, माइनस रूट अंडर पाई। तो इसको हम लोग क्या जो हम लोग कैलकुलेट किया था ना, गामा हाफ की वैल्यू कितना, माइनस रूट अंडर पाई। यदि गामा माइनस हाफ होता तो माइनस 1/2 रूट अंडर पाई। ये वैल्यू आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आप लोग याद रखेंगे। गामा फंक्शन में हम लोग इसको डिराइव किए थे कि गामा हाफ इक्वल टू क्या होता है, रूट पाई, एंड गामा माइनस हाफ इक्वल टू माइनस 1/2 रूट पाई, माइनस हाफ इक्वल टू 1 बाई माइनस 2 रूट पाई। सो गामा हाफ की वैल्यू कितना होगा, रूट पाई अपॉन ये कितना है, एस हाफ, मतलब रूट एस है, मतलब रूट अंडर पाई अपॉन एस। ये हो जाएगा आपका लैप्लास ऑफ टी के पावर माइनस हाफ। लैप्लास ऑफ टी के पावर माइनस हाफ की वैल्यू कितना आ गया, -1 बाई, डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं माइनस पाई बाई एस। ठीक है, लैप्लास ऑफ टी के पावर हाफ। इसको रब कर दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता है, डायरेक्टली फॉर्मूला आप लोग नोट कर सकते हैं। इसको नोट में लिख सकते हो, गामा हाफ इक्वल टू रूट अंडर पाई एंड गामा माइनस हाफ इक्वल टू -1/2 रूट पाई। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, काम आएगा। ठीक है, अब इसके बाद गामा हाफ की वैल्यू पूछ रहा है। गामा हाफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, गामा n प्लस 1 बोलता है तो हाफ प्लस 1 अपॉन एस टू दी पावर हाफ प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो गामा 3/2, गामा इसको लिख सकते हैं गामा 1/2 प्लस 1 कितना 3/2 अपॉन एस टू दी पावर 3/2, एस टू दी पावर 3/2। तो गामा 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/2 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं गामा 1/2 प्लस 1 अपॉन एस टू दी पावर 3/2। गामा n प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, n इंटू गामा n प्लस 1 इक्वल टू n प्लस
n इंटू गामा, यानी कि 1/2 इंटू गामा हाफ लिख सकते हैं, 1/2 इंटू गामा हाफ s⁻³ एक फॉर्मूला और लिखेंगे, गामा n+1 इक्वल टू n इंटू गामा, ठीक है, n इंटू गामा। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो कितना जाएगा, 1/2 s⁻³ इंटू गामा हाफ की वैल्यू कितना, गामा हाफ की वैल्यू √π, गामा हाफ की वैल्यू √π, तो कितना हो जाएगा आपका √π अपॉन s⁻³ इसको बोल सकते हैं √π अपॉन 2 इंटू s⁻³/2। ये आपका आ गया लैप्लास ऑफ t के पावर हाफ की वैल्यू, लैप्लास ऑफ t के पावर माइनस हाफ की वैल्यू -π/s। सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट करना लैप्लास ऑफ t के पावर -3/2, इसमें कितना होगा, गामा n+1 अपॉन, सारा कॉन्सेप्ट सेम लगाइए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो इसमें लगाते हैं लैप्लास ऑफ -3/2 + 1 अपॉन s⁻³ -3/2 + 1, ठीक है। गामा लैप्लास ऑफ t के पावर n इक्वल टू क्या होता है, n+1, गामा n+1 अपॉन s⁻n+1। इसको और सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना होगा, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो कितना होगा, -3/2 + 1 कितना होगा, -1/2 ना, गामा -1/2 अपॉन s⁻, कितना s⁻ हो जाएगा आपका -½ तो सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला गामा -½ का फॉर्मूला क्या होता है, गामा -½ का फॉर्मूला हम लोग गलत लिख दिए थे यहाँ पे। गामा -½ का फॉर्मूला होता है -2√π, 1/√ माइनस में लिखे थे वो गलत है, -2√π होता है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस गामा -½ की वैल्यू कितना हो जाएगा, -2√π अपॉन s⁻²-½ अपॉन s⁻², जिसको सिंप्लीफाई करें, इसको ऊपर लेके चले जाएं तो कितना, -2√πs, ये आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन होगा, -2√πs, लैप्लास ऑफ t के पावर -3/2। अब किसी भी का पूछे यदि आपसे लैप्लास ऑफ t के पावर -5/2, लैप्लास ऑफ t के पावर -7/2, -½ आपका 3/2, 5/2, किसी का भी पूछेगा आप लोग कैलकुलेट इजीली कर पाइएगा, ठीक है। इस रिलेशन के हेल्प से आप लोग 2-3 क्वेश्चन इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम जो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो इसी में है, एक रूल है दैट इज फर्स्ट शिफ्टिंग रूल। फर्स्ट शिफ्टिंग रूल वो क्या बोलता है कि लैप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल टू f ऑफ s है, तो लैप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल टू f ऑफ s माइनस a होता है। मीन्स बेसिकली देखिए रिटन में समझाते हैं इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको रब करना बाबू, रूल क्या बोल रहा है, फर्स्ट शिफ्टिंग रूल क्या बोल रहा है, फर्स्ट शिफ्टिंग रूल ये बोल रहा है कि इफ फर्स्ट शिफ्टिंग रूल क्या है, लैप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल टू e टू पावर क्या है, e टू पावर, बाय द वे मान लेते हैं लैप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल टू, मान लेते हैं f ऑफ s है, तो देन फर्स्ट शिफ्टिंग रूल ये बोलता है लैप्लास ऑफ e टू पावर at इंटू f ऑफ t रहे, तब क्या होगा, देन f ऑफ s बिकम्स f ऑफ s माइनस a, ये आपका होगा फर्स्ट शिफ्टिंग रूल से। मतलब यदि हमको पता है कि लैप्लास ऑफ t के पावर 5, देन कैलकुलेट करना लैप्लास ऑफ e टू द पावर 2t इंटू t के पावर 5। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग कंसिडर करते हैं आपका, जिसमें लैप्लास ऑफ, क्वेश्चन क्या है, लैप्लास ऑफ t के पावर, मान लेते हैं t के पावर 2t, e के पावर 2t इंटू t के पावर 5, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होगा, लैप्लास, सबसे पहले हम लोग इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, लैप्लास ऑफ t के पावर 5, जिसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या, फैक्टोरियल 5 अपॉन s टू द पावर 6, या फिर गामा 5 + 1 अपॉन s टू द पावर 5 + 1, मतलब गामा 6 अपॉन s टू द पावर 6, वैल्यू क्या आना, सेम आना, फैक्टोरियल 5 अपॉन s टू द पावर 6, ठीक है।
वैल्यू आपको सेम आना है, वैल्यू आपको सेम मिलना है। तो क्या कर सकते हैं, लैप्लास ऑफ टी के पावर 5 इक्वल टू फैक्टोरियल इतना। तो पूछा किसके जा रहा है, किसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, लैप्लास ऑफ ई के पावर 2t इंटू टी के पावर 5। तो फर्स्ट शिफ्टिंग रूल ये बताता है कि जहां जहां एस है उसको एस माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे, मतलब गामा 6 अपॉन एस माइनस 2 को पावर 6, या फिर इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 अपॉन एस माइनस 2 के पावर 6। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। इसी तरह से यदि क्वेश्चन रहता है लैप्लास ऑफ ई के पावर 3t cos 4t, आइदर में मान लेते हैं लैप्लास ऑफ ई के पावर 3t इंटू कॉस 4t, लैप्लास ऑफ ई के पावर 3t इंटू कॉस 4t। सबसे पहले लैप्लास ऑफ cos 4t की पहले पता होना चाहिए, लैप्लास ऑफ cos 4t, लैप्लास ऑफ cos 4t इक्वल टू क्या होगा, cos 4t। तो cos 4t इक्वल टू क्या था, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो s ऊपर में क्या हो जाएगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, लैप्लास ऑफ cos 4t। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, लैप्लास ऑफ e टू पावर 3t। तो s बिकम्स s माइनस 3 हो जाएगा, s बिकम्स कितना, s माइनस 3। सो हम लोग बोल सकते हैं लैप्लास ऑफ e टू पावर 3t इंटू cos 4t इक्वल टू s बिकम्स s माइनस 3 अपॉन s माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। दिस इज द लैप्लास ऑफ e टू पावर 3t इंटू cos 4t, लैप्लास ऑफ e टू पावर 3t इंटू cos 4t। सिमिलरली हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, e टू पावर माइनस टी इंटू साइन टी लेते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग लेते हैं e टू पावर माइनस टी इंटू साइन टी। अभी माइनस होते आ रहा था, अब क्या हो जाएगा, टी इक्वल, यहाँ पे क्या है आपका, जो a की वैल्यू कितना है, वो a की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू -1 है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, लैप्लास ऑफ साइन टी, लैप्लास ऑफ साइन टी इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यही होगा ना, लैप्लास ऑफ साइन टी इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमें कैलकुलेट करना है किसकी, लैप्लास ऑफ लिमिट e टू पावर माइनस टी इंटू साइन टी की वैल्यू, साइन टी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कितना होगा, s बिकम्स s प्लस 1 मींस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मींस ये आपका लैप्लास ऑफ e टू पावर माइनस टी साइन टी का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी के पावर n, जिससे हमें लैप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल टू f ऑफ s पता है। तो हमें कैलकुलेट करना है लैप्लास ऑफ t के पावर n इंटू एफ ऑफ टी की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए नेक्स्ट रूल, ये फर्स्ट रूल था, सेकंड रूल हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकंड रूल, रूल नंबर 2 नोट करते जाएंगे फास्ट, इसको रब करें ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, इसको रब कर रहे हैं बाबू, चलिए। तो सेकेंड रूल ये बोलता है, सेकेंड रूल if f of t equal to if f of t equal to f of s, then f of s then Laplace of t to the power n, Laplace of t के power n f of t equal to Laplace of t के power n into f of t equal to minus 1 के power n, -1 के पावर n, जो आपका जितना पावर हो -1 के पावर n dn अपॉन ds टू द पावर n, dn इतना टाइम्स आपका डेरिवेटिव हो dn अपॉन ds टू द पावर n इनटू f of s मींस पहले f of t जो लैप्लास ऑफ f of t कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब f of s की वैल्यू पता चल गया। अब जितना f of t के पावर n है -1 इंटू t के पावर n इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पॉइंट, डेरिवेटिव ऑफ दैट
ट्रांसफॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ दैट ट्रांसफॉर्म। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जिसे हमें लैप्लास ऑफ टी के स्क्वायर साइन 2t मानते हैं। जैसे में क्वेश्चन हम लोग कंसीडर करते हैं लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 2t, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 2t। तो लैप्लास ऑफ साइन 2t कितना होता है, 2a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। तो 2 अपॉन कितना, एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, लैप्लास ऑफ साइन 2t की। साइन 2t कितना होगा वैल्यू, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, लैप्लास ऑफ साइन 2 की वैल्यू पता चली जाए। हमें किसकी वैल्यू पता करना है, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 2t। लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 2t की वैल्यू हमें पता करना है, तो कितना होगा, -1 के पावर 2 d2 अपॉन ds टू द पावर 2 इंटू एफ ऑफ एस की वैल्यू कितना होगा, ये दिस इज एफ ऑफ एस, ये दिस इज एफ ऑफ एस। तो 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसे हमें सॉल्व करना है। तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, -1 का स्क्वायर डायरेक्टली करेंगे 1, यानी d2 अपॉन ds स्क्वायर कितना है, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। इसको हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार हमें डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए कॉम्प्लिकेशन तो आ गया, कोई बात नहीं, हम करेंगे, क्वेश्चंस आए हैं तो डेफिनेटली करेंगे। u अपॉन v का डिफरेंशिएशन है, तो सबसे पहले एक बार हम लोग करते हैं, यदि d अपॉन ds करते हैं क्या होगा, नीचे वाला टर्म्स का स्क्वायर करेंगे, तो एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसको बाहर लें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या होगा, 0, मतलब नहीं बनेगा। जब बाहर लेंगे 2 को, माइनस ऑफ 2, नीचे वाला टर्म्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, 2s, ये होगा। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना होगा, d अपॉन ds कितना हो जाएगा ऊपर में, माइनस ऑफ 4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया, d अपॉन ds, यानी कि s मतलब -4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है s के टर्म्स में। ठीक है, मतलब नीचे वाले टर्म्स को क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर करेंगे, मतलब जो आप डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है का, इसको क्या करना होगा, सॉरी 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालना होगा। ठीक है, यही करना होगा ना। अब इस टर्म्स को बाहर लेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर को बाहर लीजिए और -4s को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, -4s को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s तो कितना होगा, -4 माइनस ऑफ -4s को बाहर लेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +4s और एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे s के टर्म्स में, एस स्क्वायर बाई 4s को, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना, d अपॉन ds एस स्क्वायर प्लस 4 को होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें बाबू, और सिंप्लीफाई यदि करते हैं हम लोग, ऊपर में एस स्क्वायर प्लस 4 निकलेगा, अभी नहीं निकाल पाएंगे, चलिए ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे यदि हम लोग, एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर -4 प्लस 4s, ठीक है, अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का पावर 4। ठीक है, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आएगा, एस टू द पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रेक कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, एस टू द पावर 4 प्लस 16 प्लस 8s स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, इसको डिफरेंशिएट करेंगे s के टर्म्स में तो कितना आएगा, 4s क्यूब प्लस 0 प्लस 8 का 16s, ये होगा। ठीक है, ये हो गया, इसको डिफरेंशिएट किए तो ये टर्म्स है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कीजिए, आपको कितना आ रहा है। सो तो देखें हम लोग इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू -4 प्लस 4s इंटू 4s क्यूब प्लस 0 प्लस 16s है। इसको और सिंप्लीफाई करें हम लोग, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो एस स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर -4 प्लस 4s प्लस 4s
इंटू यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना 4s यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं, 4s कॉमन निकालें तो क्या बचेगा एस स्क्वायर प्लस 4 बचेगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कॉमन निकाल देते हैं 4s कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 के पावर कैपिटल 4 आपका पावर 4। सो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, एस स्क्वायर प्लस 4 का हम लोग क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, एस स्क्वायर प्लस 4 को एग्जैक्ट कंप्लीटली बाहर निकालेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 4 को हम लोग कंप्लीटली बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस ऑफ 4 और यहाँ पे क्या बचेगा 16 एस स्क्वायर प्लस 16 एस स्क्वायर बचेगा और टोटल डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4 के पावर 4, ये आपका पूरा का पूरा बचेगा। अब यहाँ पे देखिए एस स्क्वायर प्लस 4 के पावर अप है 1 है और यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 4 के पावर 4 है तो एक आपका पावर कैंसिल आउट कर दीजिए तो क्या बचेगा आप यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा एस स्क्वायर प्लस 4 के पावर क्यू और डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा -4s स्क्वायर माइनस 16 प्लस 16s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 के पावर 3 बचेगा एस स्क्वायर प्लस 4 के पावर 3। इसको और सिंप्लीफाई करें कितना हो जाएगा -4s स्क्वायर प्लस 16s स्क्वायर इट मींस 12s स्क्वायर प्लस 12s स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 के पावर 3, ये बचेगा आपको 12s स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल के पावर 3, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है 12s स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होल के पावर 3, ये आपका एग्जैक्ट फाइनल आंसर हुआ। इसी तरह से कोई क्वेश्चन और हो सकते हैं जैसे में अभी यहाँ पे टी स्क्वायर साइन 2t था, ऐसा भी हो सकता है टी साइन 2t हो जाए या फिर टी कॉस 2t हो जाए या फिर टी स्क्वायर कॉस 2t हो जाए। इस तरह से क्वेश्चंस जो होंगे हम लोग क्या करते हैं इसको डायरेक्टली एफ ऑफ एस कैलकुलेट करेंगे। एफ ऑफ एस निकालने के बाद -1 टू द पावर n मतलब जितना टाइम्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन है nth टाइम्स है तो -1 टू द पावर n dsn मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू s के टर्म्स में हम nth डेरिवेटिव निकालते हैं। जैसे में एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको लोग का जो भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए। जैसे हम लेते हैं लैप्लास ऑफ t cos 3t, ठीक है लैप्लास ऑफ t cos 3t हमारा क्वेश्चन है लैप्लास ऑफ t cos 3t। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे cos t का कितना होता है, cos t का लैप्लास क्वेश्चन में कितना होता है cos 3t हम लोग निकालेंगे। लैप्लास ऑफ cos 3t कितना होता है लैप्लास वो बताइए, s अपॉन होता है ना लैप्लास में s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे s अपॉन एस स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 9 होगा ना। लैप्लास ऑफ cos 3t इक्वल टू s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। तो हमें क्या करना है लैप्लास ऑफ t cos 3t क्या हो जाएगा लैप्लास ऑफ t cos 3t इट मींस लैप्लास इसमें इट मींस क्या होगा d अपॉन ds आप एक चीज छोड़ दिए आपको -1 टू द पावर n का मतलब 1 क्योंकि t के पावर 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 के पावर 1 d अपॉन ds इंटू एफ ऑफ एस कितना एस स्क्वायर प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 ये है। इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ पे आगे क्या है आपका माइनस में आगे क्या है आपका -1 इसको सिंप्लीफाई कीजिए कितना होगा एस स्क्वायर प्लस 9 u बटा v का डिफरेंशिएशन है ना एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। एस स्क्वायर प्लस 9 को बाहर निकालते हैं, एस स्क्वायर प्लस 9 को ऊपर लिया और s का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, s का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s क्या होगा 1 माइनस ऑफ s को बाहर निकालेंगे और s स्क्वायर प्लस 9 का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2s होगा, राइट होगा ना। अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करते अभी भी -1 को -1 बाहर ही रहने दे, नीचे भी क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 2s स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए ये तो प्रीवियस क्वेश्चन का था, इसको रब कर देते हैं, ठीक है इसको रब करें, ठीक है
इसको देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा ऊपर में 9 माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर और आगे क्या है -1, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। इसी तरह से आपका टी स्क्वायर cos 3t रहता है या cos 4t रहता है या फिर टी स्क्वायर टी साइन 2t रहता है, कुछ इस तरह के कैलकुलेशन होंगे तो हम लोग इजीली तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब ये आपका क्या है कि nth टर्म्स है, nth टाइम्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन है किसी भी ट्रांसफॉर्म का, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि -1 इंटू -1 के पावर n इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ s, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग क्या आते हैं कि जब आपका क्वेश्चन इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ रहे, इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिया रहे, लाइक जैसे मैं आप कंसीडर कर सकते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग कंसीडर करते हैं, तो देखिए बाबू इसको रब करते हैं पहले। इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में दिया रहे क्वेश्चन, जैसे में हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन कि द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ लिमिट 0 टू इंफिनिटी e to the power -4t into t cos 3t लेते हैं into cos 3t dt, इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग लैप्लास में क्या पढ़े, 0 टू इंफिनिटी e to the power -st into f of t dt, यही ना पढ़े। तो 0 टू इंफिनिटी e to the power -st f of t, लेकिन यहाँ पे f of t की जगह पे एडिशनली एक t आ गया, तो सबसे पहले हम लोग लैप्लास किसका निकालेंगे, लैप्लास ऑफ t cos 3t, जिसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी अभी जस्ट निकाले। लैप्लास ऑफ t cos 3t की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी अभी जस्ट कैलकुलेट किए, कितना s स्क्वायर माइनस 9 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, कैलकुलेशन पूरा ये रहा। तो लैप्लास ऑफ हम लोग जानते हैं, लैप्लास ऑफ t cos 3t की वैल्यू हम लोग अभी जस्ट कैलकुलेट किए, कितना कैलकुलेट किए बाबू, s स्क्वायर माइनस 9 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। हम लोग अभी इक्वेशन क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते थे कि 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस st f ऑफ t dt का इंटीग्रेशन, इसका क्या होता था, f ऑफ t dt का f ऑफ s होता था, यही होता था ना, f ऑफ s होता था। अब देखो s की जगह पे क्या रिप्लेस हुआ है, s की जगह पे रिप्लेस हो गया आपका -4, s बिकम्स आपका -4, तो s इक्वल टू -4। तो इस इक्वेशन में जो f ऑफ s आया है, f ऑफ s में हम लोग पुट कर दे एट s इक्वल टू -4 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन -4 का होल स्क्वायर प्लस 9 का पावर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर चौचौ को 16 और -9 अपॉन नीचे -4 का स्क्वायर प्लस 9, ये हो जाएगा आपका, ऊपर में करते हैं 16 -9, तो ये हो जाएगा आपका 7 अपॉन ये चर्चा को 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर मीन्स 625 हमारा ये फाइनल आंसर हो गया, f ऑफ s एट x इक्वल टू 4। ये हमारा किस पे था, मल्टीप्लीकेशन पे, मतलब t के पावर n टर्म्स यदि मल्टीप्लाई है किसी ट्रांसफॉर्म के अंतर्गत तो उसका हम लोग कैलकुलेशन इस तरह से करते थे। अब हम लोग करते हैं जब t के पावर आपका इंटीग्रेशन में, मतलब आपका डिवीजन के फॉर्मेट में, अभी t मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में हुआ ना, t टू द पावर n f ऑफ t था। अब हमें क्या होगा, जब डिवीजन के फॉर्मेट में हो तब हम लोग क्या करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। जब डिवीजन के फॉर्मेट में हो मतलब f ऑफ t बाई डिवाइडेड बाई t हो, तब उसमें क्या हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। इसको रब करें, सो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है, रूल नंबर 3 क्या है कि लैप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल टू f ऑफ s हम लोग जानते हैं। देन लैप्लास ऑफ f ऑफ t अपॉन t जब रहे, लैप्लास ऑफ f ऑफ t अपॉन t हो, तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, सॉरी f ऑफ s का ds के टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू s टू इंफिनिटी। मीन्स कहने का मतलब जब आपका मल्टीप्लिकेशन में था तो हम लोग क्या करते थे, -1 के पावर n d अपॉन डी एस nth डेरिवेटिव ऑफ s के टर्म्स में nth डेरिवेटिव निकालते थे किसका, f ऑफ s का। लेकिन जब आपका डिवीजन के फॉर्मेट में हो तो f ऑफ s का हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं कहां से कहां तक, s टू इंफिनिटी तक। एग्जांपल के लिए हम लोग एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं कि लैप्लास ऑफ sin at बाई, क्वेश्चन हम लोग कंसीडर करते हैं लैप्लास ऑफ sin at बाई t, लैप्लास ऑफ sin at बाई
टी। हम लोग जानते हैं लैप्लास ऑफ साइन ए टी कितना होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। लैप्लास ऑफ साइन ए टी क्या होता है, लैप्लास ऑफ साइन ए टी इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका होता है, लैप्लास ऑफ साइन ए टी। लैप्लास ऑफ साइन ए टी ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें को क्या चाहिए, लैप्लास ऑफ साइन ए टी बाई टी, साइन ए टी बाई टी चाहिए। तो इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस कितना है, एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या है, यही आपका एफ ऑफ एस है, यही आपका एफ ऑफ एस है। तो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे एस के टर्म्स में। इसको इंटीग्रेट कीजिए, ए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स है, इसको बाहर निकालते हैं, ए कांस्टेंट टर्म्स है बाहर निकालें और इसको इंटीग्रेट कीजिए एस इंफिनिटी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएस, इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो ये क्या है आपका, कितना हो गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल ऑफ डीएस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, इंटीग्रल ऑफ डीएस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। सो यहां पे हम लोग निकालते हैं लैप्लास ऑफ साइन ए टी बाई टी इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व करें, ए इंटीग्रल ऑफ एस से इंफिनिटी, इसको करते हैं, सॉरी इसको डायरेक्टली हम लोग ऐसे कर दें, कितना होता है, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो 1 बाई ए tan इनवर्स एस बाई ए। अब अपर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट इंफिनिटी एंड लोअर लिमिट स्मॉल ए है, तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करें, ए को बाहर निकाल देते, तो ए आपका कैंसिल आउट हो गया, डायरेक्टली tan इनवर्स एस बाई ए, tan इनवर्स एस बाई ए, तो tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स एस बाई ए होगा ना। तो tan इनवर्स इंफिनिटी मींस पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स एस बाई ए, यानी कि इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, cot इनवर्स एस बाई ए बोल सकते हैं, cot इनवर्स एस बाई ए इसको बोल सकते हैं, cot इनवर्स एस बाई ए, या फिर इसको tan इनवर्स के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ए बाई एस, इसको जस्ट रिवर्स हम लोग कर देंगे। ये फॉर्मूला से अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला से लिख दिए हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई टू, इट मींस पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स एक्स करते हैं तो वो cot इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यदि क्वेश्चंस आपसे इस फॉर्मेट में पूछ दे, कि tan पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ मान ले क्वेश्चन रहा है 0 टू इंफिनिटी साइन ए टी बाई टी इंटू डी टी, इसकी वैल्यू बताइए, तो हम लोग जानते हैं क्या, 0 टू इंफिनिटी लैप्लास के फॉर्मेट में आ रहा है, ये लैप्लास के फॉर्मेट में आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी क्या जा रहा है ना, जब अभी क्या था, एस से इंफिनिटी जा रहा था, तो ये 0 टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन ए टी बाई टी का इसका लैप्लास कितना हम लोग कैलकुलेट किए थे, cot इनवर्स एस बाई ए, इसको कैलकुलेट किए थे cot इनवर्स एस बाई ए, जब एस इक्वल टू एस था, लेकिन अब एस इक्वल टू क्या है, जीरो, तो इसको इंफिनिटी बाई जीरो से इसको कर दीजिए सॉल्व, तो cot इनवर्स इंफिनिटी माइनस कितना डायरेक्टली पुट कर दीजिए, पुट एस इक्वल टू, सॉरी कैलकुलेट करने के बाद आया था ना, तो अब यहाँ से एस इक्वल टू जीरो पुट होगा सीधे, इसमें एस इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, एस इक्वल टू जीरो पुट कीजिए, एस इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो cot इनवर्स जीरो, इसका आंसर कितना हो जाएगा, cot इनवर्स जीरो मतलब पाई बाई टू, डायरेक्टली बोल सकते हैं पाई बाई टू आंसर। ये चीजें समझ में आया ना, नहीं समझ में आया देखो, ऐसे बेसिकली फंक्शन क्या है, 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ऐसा है, तो ये इसका लैप्लास क्या होगा, cot इनवर्स एस बाई ए होगा, लैप्लास क्या होगा इसका, cot इनवर्स एस बाई ए होगा। अब देखो जब इसका लैप्लास cot इनवर्स एस बाई ए आ गया, अब हम क्या पुट कर रहे हैं कि एस कहां से, एस शुरू हो रहा है आपका जीरो से, तो एस जीरो था, एस की वैल्यू यहाँ पे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, एस की वैल्यू एस था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एस की वैल्यू क्या है, जीरो, तो डायरेक्टली cot इनवर्स एस बाई ए पुट किए, तो cot इनवर्स एस की वैल्यू जीरो पुट किए, तो cot इनवर्स जीरो इक्वल टू पाई बाई टू, ये अपना पूरा फाइनल आंसर हुआ। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जैसे में एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखिएगा, एक अच्छे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
देखो बाबू लैप्लास थोड़ा फॉर्मूला याद रखिएगा, थोड़ा इंटीग्रेशन अच्छा रहेगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब आपको फॉर्मूला नहीं याद है ना इंटीग्रेशन ये पता है तो बहुत मुश्किल होने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिएगा, जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो जो हम लोग क्वेश्चन कंसिडर किए हैं क्या कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 12 cos 2 pi t 12 cos 2 pi t into sin 4 pi t upon 4 pi t into sin 4 pi t upon 4 pi t into dt, यानी कि द वैल्यू ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 12 cos 2 pi t into sin 4 pi t upon 4 pi t dt का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, लैप्लास में क्या पढ़े हैं, 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस st f ऑफ t dt इक्वल टू f ऑफ s होता है। तो देखिए सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। यदि f ऑफ माइनस x इक्वल टू f ऑफ x होता है तो ये क्या है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन होता है। इसका इंटीग्रेशन यदि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ x होगा तो dx होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जब फंक्शन f ऑफ माइनस x इक्वल टू आपका निकालेंगे f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस f ऑफ x होगा, तब ये आपका ऑड फंक्शन होगा। जब f ऑफ माइनस x इक्वल टू f ऑफ x हो तब ये फंक्शन आपका क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। सो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसकी इंटीग्रेशन जो होती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx होता है। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx होता है आपका जब आपका ये इवन फंक्शन होगा। जब इवन फंक्शन हो तो ये वैल्यू होगा। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो चेक करते हैं ये फंक्शन जो हमारा है वो किस तरह का फंक्शन है। इस पूरे फंक्शन को f ऑफ t यदि हम लोग मानते हैं तो f ऑफ t के यहाँ पे माइनस t हम लोग कैलकुलेट करके देखें, f ऑफ माइनस t मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 12 cos 2 pi माइनस t, cos माइनस t बराबर क्या होता है, cos t, तो डायरेक्टली ये आपका 2 pi t ही रहेगा इंटू साइन 4 pi t, इसमें माइनस करेंगे साइन माइनस टी इक्वल टू माइनस साइन टी और नीचे क्या होगा 4 पाई माइनस टी, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका साइन 4 पाई टी अपॉन 4 पाई टी। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा यानी कि f ऑफ माइनस टी इक्वल टू f ऑफ टी होने वाला है, f ऑफ माइनस टी इक्वल टू f ऑफ टी होने वाला, मतलब ये क्या फंक्शन हो गया आपका, इवन फंक्शन हो गया। मीन्स ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये आपका कौन सा फंक्शन हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया, ठीक है। जब ये इवन फंक्शन है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, इसको सिंपलीफाई करने के लिए लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 टू इन्फिनिटी 12 cos 2 pi t इंटू साइन 4 pi t इंटू साइन 4 pi t अपॉन 4 pi t इंटू dt। ये आपका जब आपका फंक्शन क्या हो, ये इवन फंक्शन हो तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 टू इन्फिनिटी 12 cos 2 pi t इंटू साइन 4 pi t अपॉन 4 pi t dt। अब देखिए यहां से हम इसको बाहर निकाल दें, 12 को भी बाहर निकाल दीजिए, 2 इंटू 12 0 टू इन्फिनिटी cos 2 pi t इंटू साइन 4 pi t अपॉन 4 pi t dt लिख सकते हैं ना। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं कि 2 cos a इंटू साइन b, इसको हम लोग फॉर्मूला में लोग रिप्लेस कर देते हैं। फॉर्मूला में रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे लिखें, यदि 2 मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और 2 नीचे में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई करें और 2 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें बाबू, इसको रब कर देना पहले, ये सब सारा फंक्शन अब रब कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन में हमें इजी हो। ठीक है, देखिएगा इसको मैं रब कर दे रहा हूँ क्योंकि ये बता सिर्फ और सिंपली ये बताया था कि ऑड फंक्शन क्या था, इवन फंक्शन क्या था। ठीक है,
तो यहाँ पे देखेंगे ये 12 24, इधर क्या बचेगा 24 अपॉन लिख सकते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 8 पाई, सिंपली यहाँ पे 8 पाई बचेगा, अंदर में क्या बचेगा 0 to infinity 2 cos 2 पाई t इंटू साइन 4 पाई t अपॉन t dt, ठीक है, 2 cos 2 पाई t इंटू साइन 4 पाई t अपॉन t dt, ठीक है, ये हमारा टर्म्स है। अब इसको साइन, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे किसमें, 2 cos a इंटू साइन b, ये फॉर्मूला क्या है 2 cos a इंटू साइन b, किसकी फॉर्मूला होता है ये, किसका फॉर्मूला होता है, साइन a प्लस b, साइन a प्लस b इंटू साइन a प्लस b, और क्या हो जाएगा साइन a माइनस b का फॉर्मूला हो जाएगा, साइन a प्लस b और साइन a माइनस b बराबर 2 cos a इंटू साइन b होता है। तो इसको नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b इक्वल टू 2 cos 2 साइन a माइनस b 2 साइन a प्लस b 2 साइन a प्लस 2 साइन a माइनस b, सॉरी 2 साइन a माइनस आपका हो जाएगा 2 साइन a प्लस b, इसको हम लोग लिखेंगे 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है cos a माइनस b बाई 2। यदि हम लोग इसको ब्रेक करके लिखें तो लिख सकते हैं इसको, एक हो जाएगा 6, एक हो जाएगा आपका 2, तो 6 2 8, ठीक है, और 6 माइनस 2 4, ठीक है, तो 4 बाई 2, हाँ ठीक है, इसको लिख सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 अपॉन पाई, देखिएगा इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो 3 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी 2 cos पाई t इंटू साइन 4 पाई t अपॉन t को लिख सकते हैं क्या, साइन ऑफ कितना हो जाएगा, ये 6 पाई t प्लस साइन ऑफ 6 पाई t प्लस साइन ऑफ 2 पाई t अपॉन t dt। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या होगा, यहां से 3 अपॉन पाई, अब देखिए साइन 6 पाई t अपॉन t और साइन 2 पाई t अपॉन t, प्रीवियस रिलेशन से देखिए कितना होगा, डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं साइन 6 पाई t अपॉन t का हम लोग निकाले थे ना भी, साइन 80 बाई t d2 dt का इंटीग्रेशन कितना निकाले थे, पाई बाई 2 निकाले थे ना भी, जब आपका अभी हम लोग देखे थे 0 टू इन्फिनिटी, पिछले क्वेश्चन में साइन 80 बाई t अपॉन t था, तो इसका हम लोग क्या कैलकुलेट किए थे, पाई बाई 2 कैलकुलेट किए थे अभी जस्ट कैलकुलेट किए थे ना ये इक्वेशन। तो यहां से हम लोग करेंगे 6 पाई t अपॉन t, देखो दोनों में इक्वेशन सेम है, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 बाई पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपका 3 आपका फाइनल आंसर, ठीक है, 3 आपका पूरा का पूरा फाइनल आंसर होगा। हम लोग अभी जस्ट देखे थे कि साइन इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी साइन 80 बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता था, साइन 80 बाई t का इंटीग्रेशन कितना हो रहा था, साइन 80 बाई t का इंटीग्रेशन आपका पाई हो रहा था डायरेक्टली हो रहा था ना, पाई बाई 2 हो रहा था, तो डायरेक्टली इसको वैल्यू फीड कर दिए, मेरा हम इसमें काम बन गया था, ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को किए। अब क्या होता है कि जैसे में जनरली क्वेश्चन आपका लैपलास के फॉर्मेट में, डेरिवेटिव के फॉर्मेट में दिया रहा है, जैसे में y डबल डैश या फिर L2y कुछ इस फॉर्मेट में दिया रहा है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि जब आपका डेरिवेटिव के फॉर्मेट में दिया रहा है, या फिर f डबल डैश y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस कुछ एक इक्वेशन का फॉर्मेट में दिया रहा है, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कोई कंफ्यूजन होता है, न्यूमेरिकल बनाने में कोई दिक्कत होती है, एप्लीकेशन के चैट में मैसेज कीजिए, और जहाँ पे भी लेक्चर देख रहे हैं कमेंट करने का ऑप्शन है, वहाँ पे कमेंट कीजिए, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।